यूसुफ छोटा बच्चा ही था जब से उसका रिजेक्शन शुरू हो गया था, तिरस्कार शुरू हो गया था। और बाइबल में लिखा है क्योंकि उसका पिता वो छोटा था इसलिए उससे प्यार करता था, और इसी बात को लेके उसके भाई उससे जलन करने लगे, उससे बैर करने लगे, यहां तक कि उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। आगे पढ़ेंगे इसका, और 11 वचन भी पढ़ेंगे। मैं चाहती हूं आप घर जाके इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन और लिखा है उसके भाई उससे डा करते थे, अंदर से नफरत करते थे, बैर करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। 18 भी पढ़ेंगे हम। उसके भाई क्या करते थे उससे? बाहर वाले नहीं, यहां पे रिजेक्शन कहां से आ रहा है? भाई की ओर से। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले यूसुफ का रिजेक्शन हुआ उसके भाइयों के द्वारा। उसके सगे भाइयों ने उसका तिरस्कार किया और उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। उससे वो बात नहीं करते थे, उसे मन में बैर करते, ढा करते थे उसे, और उसको मार डालने का षड्यंत्र किया। और उसके बाद उसको गहरे गड्ढे में डाल दिया और उसके पिता को बोला कि इसको तो शेर खा गए हैं। और उसके बाद एक भाई ने निकाल के उसे बेच दिया, और जब वो बेचा गया तो इस्माइलियों के हाथ वो पोतीपर नाम के एक व्यक्ति ने उसको खरीद लिया और अपने घर में नौकर रख लिया। और बाइबल बताती है कि उसके घर में भी जब वो रहता था तो परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया था कि एक दिन उसके माता पिता, उसके भाई उसके आगे दंडवत करेंगे। और वो उस दर्शन को जो प्रभु ने दिया था अपने हृदय में रख के चल रहा था। और जब उसने उस दर्शन को अपने भाइयों को बताया वो उससे बैर करने लगे। उसने कहा हाँ हमें इसके आगे झुकना पड़ेगा, इसको हम पहले से मार देते हैं। और बचपन से ही उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, तिरस्कार का सामना करना पड़ा। और एक टाइम ऐसा आया कि जिसके घर में वो काम करता था उसकी पत्नी ने उससे पाप करने की कोशिश की, व्यभिचार करने की कोशिश की। और झूठा जब उसने क्योंकि वो अपने मकसद की ओर बढ़ रहा था, उसका फोकस था कि मैं परमेश्वर के प्लान में चल रहा हूं। और उसने उस स्त्री को जब मना किया और उसने गुस्से से भरकर उसको झूठा आरोप लगा के उसको जेल में डलवा दिया। एक वचन पढ़ेंगे, निकालेंगे भी 30। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अतः वो उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि पर भी उस पर हुई। तो अब यहां पर देखते हैं झूठे इल्जाम के, यहां पे क्या है, वो स्वामी जो उसके कारण बहुत फलवंत हुआ, उससे भी उसको तिरस्कार मिला, जबकि उसने कोई बुराई नहीं की थी। हालेलुया। और वो जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो अपने फोकस की ओर, उसने उस तिरस्कार को अपने मन में नहीं लिया, वो अपने फोकस की ओर बढ़ता रहा, अपने गोल की ओर बढ़ता रहा, प्रभु के प्लान में चलता रहा। और बाइबल कहती है उसके बाद वही यूसुफ उसी देश का प्रधानमंत्री बना। जब आप हर रिजेक्शन को सह के रुकते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं, मैं आपको बोल रही हूं एक टाइम आता है जब आप अपनी परमेश्वर के प्लान पे को पूरा कर पाते हो। हालेलुया। दूसरी हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, 1 शमूएल उसका 17। आज हम दाऊद की कामयाबी के बारे में पढ़ते हैं, आज हम यूसुफ की कामयाबी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम देखें ये कैसे व्यक्ति थे। ये शुरू से ऐसे नहीं थे कि इनको सब लोग लाइक करते थे, प्यार करते थे, इनको बढ़ाने वाले थे। ये वो लोग हैं जिनको बचपन से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, तिरस्कार का सामना करना पड़ा, नफरत का सामना करना पड़ा। ये वो लोग हैं। इसलिए याद रखें, अगर आज आपकी लाइफ में रिजेक्शन है, अपने फोकस से मत हटो।
अपने आप को बेचारा मत बनाओ, लेकिन आगे बढ़ो। पढ़ेंगे 17 उसका 28 में लिखा है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं कि जब फिर एक बार उसके पिता ने उसको भेजा, जा देख के आ, बहुत दिन हो गए तेरे भाई आए नहीं है, युद्ध चल रहा है। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ के आया है। उसको डांटने लगे, तू क्यों आया यहाँ पर, वो भेड़ बकरियों को किसके पास छोड़ के आया है। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। वो मन से दाऊद से बैर करते थे। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है, वो तो निरी बात है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम व्यर्थ मेरे विषय में डाह कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, मेरा तिरस्कार कर रहे हो, तो निरी बात है, इसमें कोई भी दम नहीं है। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के, उसके भाई ने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। जो लोग थे उसके भाइयों के, जो सेना के लोग थे, उन्होंने भी उसके भाई की तरह उसका तिरस्कार किया। दाऊद बुरा मान के घर नहीं चला गया। दाऊद ने फिर किसी से पूछा, भाई क्या माज रहा है। उन्होंने बोला, ये गोलियत है, और जो कोई इसको मार देगा, राजा अपना राज्य, आधा राज्य और अपनी बेटी से उसकी शादी कर देगा। अब वो निकला वहां से, वो इसलिए नहीं, उसने जाके गोलियत को, राजा को बोला, मेरी बात करो, मैं लड़ूंगा इससे। उसको रिजेक्शन दबा नहीं सका, वो बुरा मान के घर नहीं चला गया। हाँ, मेरे को क्या बाप ने मुझे भेज दिया वहां पर, मेरे भाइयों ने मेरी बेइज्जती करी, हाँ मैं अब नहीं जाऊंगा। वो रोने नहीं लगा। बहुत सारे लोग उन चीजों को दिल में लेकर अपने फोकस से हट जाते। बाइबल में लिखा, उसने गोलियत को हराया। उसकी पत्नी के द्वारा, मीकल के द्वारा दाऊद को रिजेक्शन, तुच्छ समझा गया। एक जगह पर जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, वो कहती, क्या पागलों के समान अपने अपने सेवकों के सामने, इसको ये सुध बुध नहीं है, इसके कपड़े कहां हैं। और उसकी पत्नी ने भी उसको तुच्छ समझा। एक जगह पर राजा शाऊल ने उसका
संभालता था, उसके बटुआ उसके पास होते थे, और उसी ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया और बाद में फांसी लेकर मर गया। मत्ती 27 उसका 15 से 26 तक निकालेंगे। ऐसा नहीं था कि वो जानता नहीं था प्रभु को, वो जानता था प्रभु को। 12 चेलों में से एक चेला था, उसे प्रभु के साथ प्रभु भोज लिया, रोटी तोड़ी थी और यीशु ने उसको बताया परमेश्वर ने भी एक जगह पर उसको छोड़ दिया था और यीशु चिल्ला उठा उस क्रूस पर, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया। ये 5 जगह यीशु मसीह को रिजेक्शन